शेयर बाजार भले ही सुस्त पड़ा है, लेकिन जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल का शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। ये देखिए, आज इस शेयर ने फिर से नया 52 वीक हाई बनाया है, जो कि ये करीब दोपहर 1 बजे तक 343 रुपए के करीब है। ये खबर बताते बताते इसका जो 52 वीक हाई है, कम से कम 4 से 5 बार चेंज हो चुका है। अभी तो इसमें ट्रेडिंग चल रही है। ये शेयर अपने 52 वीक लो से 70% तक चढ़ चुका है और अपने इश्यू प्राइस से ये करीब अब 325% तक उछल चुका है। हालांकि साल भर के रिटर्न पर अगर नजर डालेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगेंगे, क्योंकि ये करीब करीब 15% ही है। इसकी वजह ये चार्ट देखिए, जहां आपको दिखेगा कि दिसंबर 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 की शुरुआत तक इसमें सिर्फ गिरावट है। एक जैसे कहते फ्री फॉल है। इसने 7 अप्रैल को 194 रुपए 80 पैसे का जो 52 वीक लो बनाया था, अब इससे काफी ऊपर आ चुका है। उसके बाद या जो ये लो बना, उसके बाद शेयर ने अपना गियर शिफ्ट किया। उसके बाद ये रुका नहीं है। इस तेजी के दम पर इटर्नल ने मार्केट कैप के मामले में टाइटन, और जिसका की मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए है, और टाटा मोटर्स जिसका की मार्केट कैप 2,60,000 करोड़ रुपए है, इनको भी पीछे छोड़ दिया है। इसकी मार्केट कैप 3,30,000 या अभी मैं देख रहा हूं कि 3,31,000 करोड़ रुपए के पार निकल चुकी है, और ये इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में अपना पैर जमा रही है, और ये निफ्टी टॉप 25 की लिस्ट में भी शुमार हो चुकी है। ब्रोकरेज और एनालिस्ट भी कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने इसके लिए टारगेट प्राइस 420 रुपए सेट किया है, यानी करंट प्राइस से करीब करीब 25% ऊपर है। जेपी मॉर्गन ने 390 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, गोल्डमैन सैक्स ने 360 रुपए का। इसी तरह सीएलएसए और जेफरीज ने भी करंट प्राइस से 24% और 19% गेन का टारगेट दिया है। लेकिन इटर्नल में ऐसा क्या हो गया कि इसका वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कंपनी का क्विक कॉमर्स बिजनेस, यानी कि ब्लिंकिट, जिसने बीती 5 तिमाहियों में लगातार 120% की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ग्रोथ के साथ परफॉर्मेंस दी है। इस साल की पहली तिमाही में तो ये 140% रहा था। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का मतलब ये हुआ कि लोगों ने एक तिमाही के दौरान कितना ऑर्डर ब्लिंकिट के ऐप पर जाकर प्लेस किया है, और उसके पैसों में यानी मॉनेटरी टर्म पे उसकी कितनी वैल्यू है। ब्लिंकिट ने अपने कामकाज में भी सुधार किया है। हर महीने ऑर्डर करने वाले ग्राहकों की संख्या दोगुनी हो गई है, यानी पहले से कहीं ज्यादा लोग ब्लिंकिट से सामान मंगवा रहे हैं। हालांकि प्रति दुकान प्रतिदिन ऑर्डर्स की जो औसत कीमत है, जिसे कि एयूवी कहते हैं, वो स्टेबल हो गई है, यानी इसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। सरल शब्दों में कहें तो ब्लिंकिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ज्यादा लोग इससे खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन हर ऑर्डर की औसत कीमत अब भी स्थिर हो गई है। मतलब ये कि अगर कोई ग्राहक 500 रुपए का सामान मंगवा रहा था, तो वो अब भी 500 रुपए का ही सामान मंगवा रहा है। उससे ज्यादा कीमत का सामान वो ऑर्डर नहीं कर रहा है। हो सकता है कंपनी के लिए ये चिंता की बात हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि नए कस्टमर कंपनी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर करने वाले ग्राहकों की संख्या तो बढ़ रही है। दूसरी अच्छी बात यह है कि कंपनी ब्लिंकिट के नए नए स्टोर्स खोल रही है, यानी एक्सपेंशन प्लान्स जोरों पर चल रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है कि अगले 2-3 साल में ब्लिंकिट के स्टोर्स की संख्या दोगुनी हो जाएगी। अगर एक तरफ इटर्नल का की कॉमर्स बिजनेस दबा कर चल रहा है, तो दूसरी ओर फूड डिलीवरी सेगमेंट थोड़ा मंदा पड़ा हुआ है, यानी कि जो जोमेटो है। पहले साल की पहली तिमाही में फूड डिलीवरी की ग्रोथ 27% थी, जो इस साल की पहली तिमाही में घटकर 16% रह गई है। यानी कि जो फूड डिलीवरी का जो बिजनेस है, वो पहले जितनी तेजी से चल रहा था, जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, वो अब नहीं बढ़ रहा है। उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये शेयर अब इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है बीते कुछ तिमाहियों से, कि इसको लेकर सतर्क होना भी लाजमी है, क्योंकि इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो पीई मल्टीपल है, वो 1000 के ऊपर निकल चुका है, यानी शेयर बहुत महंगा हो चुका है। भविष्य के अनुमानों में ये थोड़ा कम दिखता है। वित्त वर्ष 2026 के लिए जो पीई है वो 400 गुना है, 2027 के लिए 123 गुना है। लेकिन एनालिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि शेयर प्राइस ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पर सवार है। इसका मतलब ये कि अगर कंपनी जरा सी भी चूक करती है, तो शेयर की कीमत पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सचेत रहने की भी जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ, किसी बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।